हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब भी हम किसी भी कंडक्टर पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है और वो कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करते हैं। वही एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन हमारा एवरेज वेलोसिटी गेन, नॉट वेलोसिटी गेन, एवरेज वेलोसिटी गेन, यानी सब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी गेन जो होता है वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अच्छा, एक चीज और हम जान लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। अगर हम थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो थर्मल वेलोसिटी इससे कहीं ज्यादा होती है, 10⁻⁶। इतनी ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से, ठीक है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। बट ऐसा नहीं है, कंडक्टर में जो करंट आता है वो सिर्फ इसी वेलोसिटी की वजह से आता है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज थर्मल वेलोसिटी। तो इतना ज्यादा करंट कैसे आ जाता है? इतना ज्यादा करंट इसलिए आता है क्योंकि कंडक्टर में हमें पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही जो एनर्जी है वो लाइट की स्पीड से प्रोपोगेट करती है और एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे, इस तरह से प्रोपोगेट करती है फटाफट। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं प्लग को, लाइट एकदम से स्टार्ट हो जाती है, या हमारा जो फैन होता है वो एकदम से चल जाता है। तो इसीलिए हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन सेटअप करना पड़ेगा। वही रिलेशन हम आज पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। We consider a conductor of length L and area of cross section A. They have many electrons in this conductor. Let small n be the electron density. Electron density means number of free electrons divided by volume. हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और किसी इलेक्ट्रॉन की हमें बात नहीं करनी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल एन से शो कर रहे हैं और वॉल्यूम को वी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल, कि हमारे पास जो लेंथ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेट अस सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल वी, यानी वॉल्यूम वी मान लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे सिलेंडर का जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका हमने सिलेंड्रिकल लिया क्योंकि हम वायर को मान रहे हैं तो वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो होगा A इंटू एल, दिस इज वॉल्यूम, एंड दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने में कितने होंगे। ओके, हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नेगेटिव साइन को बता रहा है। तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -NeAl इक्वल टू -NeA। अब ये वाली जो टर्म है Vd डेल्टा टी, ये कहाँ से आई? हमने यहाँ यूज किया है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करता है, तो उस टाइम वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हम क्योंकि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, यानी इतने टाइम इंटरवल में इतनी लेंथ इसने ट्रेवल करी है। तो ये हमारा बन गया। इसके बाद वी नो दैट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की डेल्टा क्यू की जगह हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ से -NeA। दिस डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाता है और यहाँ पर हमें I मिलता है -NeAVD। दिस इज द फॉर्मूला। I is equal to -Ne delta NeAVD. A is the area of cross section of the wire and VD is the drift velocity. There is a relation between electric current and drift velocity. Negative sign indicates that the current is in the direction opposite to the electron opposite to the direction of motion of electrons. Okay. इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और लगा देते हैं, मोड, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमें वेक्टर का यूज़ नहीं करना। हम इसे आगे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी वो एक तरह से
v इंटू एल मान सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए, और हमें पता है दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे दोबारा नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन है जो कि हम आगे यूज करेंगे टू ड्राइव द ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। This is another important topic of this chapter. We know that from second chapter, electric potential is equal to electric field into distance EL, or E is equal to V by L. Now we know that from previous topic, I is equal to NE square capital A into E tau divided by M. Tau is the relaxation time. Now from this equation 1, from 2 we get I is equal to NE square A B divided by L M tau. Now this will become हम क्या करते हैं, कैपिटल V को यहाँ पे ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये I डिवाइड बाय V हो गया जो कि पोटेंशियल है, और इसके बाद V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू M L डिवाइड बाय N E स्क्वायर टाउ A. This quantity V by I, as we know, this is equal to resistance. So we take is as R. Now we have V equal to IR, where R is equal to M L N E square tau A, and R is equal to M L by A. This quantity M divided by N E square tau. M is the mass of the electron, N is the number density of electron, E is the electron charge, and tau is the relaxation time. This quantity remains same for a given material. So we take it as rho. So R is equal to rho L by A. So we derive the Ohm's law from drift velocity expression.